हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी हीलिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये जो रीडिंग है मैं बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रही थी कि मैं करूँ। मैं डिवाइन से प्रे कर रही थी कि मुझे ये एनर्जीज़ को चैनल करना है और फाइनली वो टाइम आ गया कि मुझे डिवाइन ने ये मेरे ब्यूटीफुल रीडिंग को मैनिफेस्ट करने के लिए एनर्जी दी है मुझे। So thank you so much divine first of all, and thank you so much my guardian angels, my angel, my spirit guide, everyone for giving me this beautiful energy reading। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये एक ऐसी रीडिंग है जहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने डिवाइन फेमिनिन से कुछ कहना चाहते हैं, उनको कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एक ब्यूटीफुल सा मैं एक बात बताना चाहूँगी। ये रीडिंग एनर्जी के लेवल पे होगी, मतलब 5D के लेवल पे होगी। 3D में क्या सिचुएशन है, डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट यू नीड टू लिसन कि आपकी डीएम की हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है, आपकी डीएम की हायर सेल्फ आपसे क्या एक्सप्रेस करना चाहती है और वो कहाँ चाहते हैं कि आपको यू नीड टू वर्क मोर एंड मोर फॉर आर यूनियन, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। मैं सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग करती हूँ। अगर कोई मेरे से रीडिंग कराना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया है हुआ है, प्लीज़ यू कैन मेल मी देयर सो डैट हम अपनी बुकिंग को कंफर्म कर सके और रीडिंग कर सके। थैंक यू सो मच। ओके, नाउ स्टार्ट द मैसेजेस जो कुछ भी मैं रिसीव कर रही हूँ। The first card is the High Priestess। डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन से ये कहना चाहते हैं, यू आर माई हाई प्रिस्टेस, द वुमन हु होल्ड्स विजडम एंड स्पिरिचुअलिज्म बोथ, एंड ऑल्सो यू आर माई सनशाइन, यू आर माई सनशाइन, समथिंग लाइक दैट। मुझे कुछ अचानक से मैंने ये गाया। तो फर्स्ट कार्ड इज़ डिवाइन मैस्कुलिन्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनकी हाई प्रिस्टेस हैं, आप उनकी गॉडेस हैं, आप उनकी एवरीथिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ये कार्ड बहुत मुझे लव की एनर्जी पिक हो रही बहुत ज़्यादा, जहाँ पर उनकी हायर सेल्फ, आपके मैस्कुलिन के हायर सेल्फ अपनी फेमिनिन के हायर सेल्फ से वो उतना ही प्यार करते हैं जितना उनकी फेमिनिन उनसे प्यार करती है। वो उतना ही उनको रिस्पेक्ट, लव और अनकंडीशनल लव करती जितना उनकी फेमिनिन उनसे करती है। जस्ट लाइक फेमिनिन के लिए उनका डीएम ही उनका सब कुछ है, उस तरीके से मैस्कुलिन के लिए भी उनका डीएम, उसकी फेमिनिन ही उसकी सब कुछ है। ओके, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड एंड आई थिंक डिवाइन मैस्कुलिन्स, आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू बिकॉज वी नो आप लोगों को कैसी सिचुएशन से होकर गुजरना पड़ता है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ पेज ऑफ कप्स। यहाँ पर डीएम के हायर सेल्फ अपने डिवाइन फेमिनिन से कहना चाहती है कि यू नीड टू इनकाउंटर योर इमोशंस, बिकॉज डिवाइन फेमिनिन को इमोशनली वनरेबल बहुत ज़्यादा होती है। वो किसी से भी अपने इमोशन को शेयर करती है, अपनी इमोशनल साइड को एक्सप्रेस कर देती है, जो कि दुनिया उस चीज़ को लेने के लिए रेडी नहीं होती है। तो डीएम्स जो 3D में काफ़ी ज़्यादा मास्टर्ड होते हैं, उनको दुनिया में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि 3D में किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, अपने लॉजिकल माइंड से कहाँ और कैसे ऑपरेट करना है, किसको कितना देना है। ओके, तो डीएम के हायर सेल्फ यहाँ पर ये कहती है कि आपको अपने इमोशन को फेस करना है, आपको देखना है कि आप कहाँ पर अपने डीएम साइड से वर्क कर रही हैं, कहाँ पर आप अपने डीएफ साइड से वर्क कर रही हैं, और उसके बाद अपनी एनर्जी को चैनल करके अपने इंट्यूशन की हेल्प लेकर अपने आप को वहाँ पर डिलीवर करना है, अपनी एनर्जीज़ को, राइट। आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि फेमिनाइन, कुछ ऐसी फेमिनाइन्स हैं जहाँ मुझे दिख रहा है कि जो अभी उतनी इमोशनली मैच्योर नहीं है, तो उनको ये इमोशनल इंटेलिजेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की हायर सेल्फ कह रही है। ऑल्सो आई एम गेटिंग सम मैसेज लाइक कि कभी हंस भी लिया करो यार। आई थिंक ये किसी की मैस्कुलिन की ओर से मैसेज है कि यू डोंट नीड टू बी सो मच स्ट्रेस्ड,
You don't need to be so much worried about our union. We are united in 5D and that's it. और हम शीघ्र ही ज़रूर मिलेंगे इस 3D वर्ल्ड में, ड्यूअलिटी में. Love yourself because I love you. Love yourself because you are my goddess, you are my everything, and I just want to see you happy. Okay, the next is Ace of Swords. आपकी डिवाइन मैस्कुलिन्स की हायर सेल्फ ये कहना चाहती है आपसे, sometimes I know you feel so much emotionally disbalanced, but you need to be always इनलाइटनमेंट स्टेट. लाइक आपको किसी भी चीज़ के हायर विजडम को देखना, हायर पर्सपेक्टिव से उसको देखना है और अपने विजडम में हमेशा रहना है. ऑल्दो आई एम मैस्कुलिन्स 3D में कार्मिक के साथ फंसे होते हैं. कार्मिक से उनका कर्मा होता है, किसी की मैरिज होती है, किसी की शादी हो चुकी होती है, किसी के बच्चे होते, बहुत सारी चीज़ें होती है मैस्कुलिन्स की लाइफ में, बहुत सारे अप एंड डाउन होते हैं. आई अंडरस्टैंड, बट यहाँ पर आपकी मैस्कुलिन क्या हायर सेल्फ ये कह रही है कि आप हमेशा अपने उस हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को चैनल तो करना ही है फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, आपको उस विजडम को भी कैरी करना है कि अगर मैं किसी कार्मिक के साथ हूँ, अगर मैं किसी कर्मा वर्ल्ड में मैं किसी के साथ डील कर रहा हूँ, तो यू डोंट नीड टू बी जेलस और इनसिक्योर्ड अबाउट माई सेल्फ. और आपको अपनी इस विजडम को फैलाना भी है. यू नो, आपके पास अगर कुछ विजडम है, इनलाइटनमेंट की एनर्जी है, तो आपके पास वो जो एनर्जी है आप उसको शेयर कर सकती हैं ताकि अदर सोल्स भी इनलाइटनमेंट हो. बिकॉज यहाँ पर हम एक पर्पस के लिए आए हैं. उस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए फेमिनाइंस को बहुत तैयार किया जाता है, उन्हें तपाया जाता है. और ये इसमें मैस्कुलाइंस एक विलेन भी मैं कह सकती हूँ, एक हीरो भी कह सकती हूँ, जिसकी जैसी पर्सपेक्टिव, बट मेरी पर्सपेक्टिव में तो हीरो, क्योंकि वो हमें कुछ ना देकर उस चीज़ की अहमियत समझाते हैं ताकि वो काम हम खुद से करने लग जाते हैं. वो हमें जो कुछ भी मैस्कुलिन ने मेरे साथ जो भी मेरी जर्नी रही और जो कुछ भी मैंने फेस किया, तो मुझे रियलाइज़ हो कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसे नहीं मिला, वैसे मिला, तो मैं अपने इनर मैस्कुलिन से कनेक्ट हो गई अचानक से. तो वो मेरी मैस्कुलिन एनर्जी में स्विच होना और मुझे वो लव खुद को देना, तो ये मैस्कुलिन्स का मैसेज है आपके लिए कि यू हैव टू शेयर योर विजडम एंड स्टार्ट योर पर्पस इफ़ यू आर गेटिंग दैट. क्योंकि आपके लिए आपको जो तपाया गया है फेमिनिन्स, आपको जो तपा के कुंदन बनाया गया है, वो इसी दिन के लिए, क्योंकि आप अपने पर्पस को कर सके एंड अपने विजडम को आप शेयर करिए. और मैं अगर किसी कार्मिक के साथ हूँ या फिर मैं कर्मा में बिजी हूँ, यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड अबाउट इट बिकॉज आई लव यू, दैट्स इट. द नेक्स्ट इज द डेथ. डेफिनेटली डिवाइन मैस्कुलिन्स की यहाँ पर हायर सेल्फ डिवाइन फेमिनिन से ये कहना चाहती है कि आई अंडरस्टैंड, आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती है जहाँ पर आपको आपकी लाइफ में रोलर कोस्टर लगा रहता है. बहुत सी चीज़ें होती है जहाँ पर ये है, वो है, सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है, बहुत प्रॉब्लम है. बट फेमिनिन्स को ये लर्न करना पड़ेगा कि ये सब जो सिचुएशन है, आपके मैस्कुलिन्स कह रहे हैं कि ये सब जो सिचुएशन है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, इसके पीछे एक डिवाइन पर्पस है, इसके पीछे एक डिवाइन गाइडेंस है, एक इसके पीछे बहुत बड़ा प्लान है पूरे यूनिवर्स का, इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे कायनात का, जिसके थ्रू आप इस वर्ल्ड को सर्व करेंगी. तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और अगर इफ़ आई हैव डन समथिंग जिसकी वजह से आपको यू फील डिसअपॉइंटमेंट और हेट्रेड की एनर्जी कैरी कर रही है, यू नीड टू रिलीज़ इट. देखिए डेथ का कार्ड यही बता रहा है मुझे. यू नीड टू रिलीज़ दैट एंड लव योर सेल्फ. नेक्स्ट इज़ यहाँ पर आपके मैस्कुलिन्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, आप मैस्कुलिन्स की हायर सेल्फ की, आई अंडरस्टैंड फेमिनिन्स आर नॉट टू मच मटेरियलिस्टिक.
बट इट्स ओके, आपको 3D में जाकर भी अपने लोअर चक्रास को बैलेंस करना है, अपने मटेरियल साइड को भी एक्सप्लोर करना है। तो डोंट फील लाइक कि नो, आप उस चीज़ को सप्रेस नहीं कर सकती हैं। आपको अपने मैस्कुलिन एनर्जी में भी रहना पड़ेगा और आपको अपने फेमिनिन एनर्जी में भी जाना पड़ेगा, ताकि आप अपने बोथ साइड को बैलेंस कर सकें। बड़ा ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है नेक्स्ट, 8 ऑफ कप्स। डिवाइन फेमिनिन्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स जानते हैं कि आप एक हायर असेंशन की ओर बढ़ चुकी हैं और आपको बहुत ज़्यादा, ये कार्ड मैंने जो रीडिंग करी थी सुबह में, मैस्कुलिन्स फिर फेमिनिन की करंट एनर्जी, उसमें भी आया था ये दोनों कार्ड। जो भी मैं रीड करूँगी, तीनों कार्ड लगातार है जो आया था, मैं अब बता रही हूँ उसको। तो मैस्कुलिन्स नो कि आप काफ़ी ज़्यादा हायर असेंशन में जा चुकी हैं और जा रही हैं, दैट एंड दे आर फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। दे आर फीलिंग इन येस, दैट्स कॉल्ड माई फेमिनिन। और इसी दिन के लिए मैंने उसको, क्योंकि फेमिनाइन को अगर ये पेन ना मिले, फेमिनाइन को अगर ये डिस्कम्फर्ट और रिजेक्शन और बहुत सारा, जिस लव को वो सब में खोजती है, वो कोडिपेंडेंट होना चाहती है, वो सब अगर मिल जाए तो फेमिनाइन्स आर लाइक ओके, दैट्स ऑल दैट व्हाट आई वांटेड। तो बहुत अच्छी मेरी लाइफ चल रही, बहुत स्मूथ है। तो अगर फेमिनिन एनर्जी को इतना डिस्कम्फर्ट और प्रॉब्लम ना दिया जाए, तब तक वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगी। तो वो सब चीज़ें मिल चुकी है आपको। आई थिंक फेमिनिन तभी ये कार्ड आया और अब अपने हायर असेंशन में जा रही हैं, आप अपनी स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रही हैं। आप, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि ये स्टेबिलिटी आपको इमोशनली नहीं, एक पेंटिकल्स में मनी के रूप में मिलेगी। आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में स्विच करके लेंगे। नेक्स्ट इज़ यूनियन, 2 ऑफ कप्स है। डेफिनेटली डिवाइन मैस्कुलिन नोज़ आपका 5D में यूनियन का प्रोसीजर जो चल रहा है। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कहना चाहते हैं कि बिल्कुल हम मिलेंगे, बिल्कुल वो समय आएगा जहाँ पर हम दोनों मिलेंगे, एनर्जेटिकली भी, फिज़िकल वर्ल्ड में भी, क्योंकि हम दोनों एक हैं, हम दोनों समान हैं, हम दोनों ही सत्य हैं। हमारा सत्य हम दोनों ही हैं, हम हैं। मैं हूँ, मैं तुम हो, तुम मैं हूँ, और जो तुम है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तुम हो। तो ये मैस्कुलिन आपसे कहना चाहते हैं। और आप डेफिनेटली कुछ लोग का इनर यूनियन हो सकता है। तो जो मैस्कुलिन इनर यूनियन की एनर्जी को अचीव कर एनर्जी में हैं, उनके मैस्कुलिन्स का ये मैसेज है कि दे आर वेटिंग फॉर दिस मोमेंट, बिकॉज इस चीज़ के लिए आपके मैस्कुलिन ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। आपके मैस्कुलिन ने बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार किया है कि कब उनकी फेमिनाइन उस लेवल पर रीच करे कि वो 3D से फाइनली डिटैच होकर हायर असेंशन की ओर बढ़े। और मेरी एनर्जी, जो मेरी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, वो उसमें मर्ज हो, अवेकन करे, उसमें मर्ज हो, ताकि हम 5D में यूनाइट हो सके। इसके लिए आपके मैस्कुलिन ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है और दे आर वेरी हैप्पी। अगर मैं देख सकूँ तो बहुत खुश है मैस्कुलिन इस दिन के लिए, क्योंकि आपको जितना पेन मिला है डिवाइन फेमिनिन, जितना आपने अपनी लाइफ में, अगर आप कहेंगे कि आपको डे 1 से पेन मिला है, तो आई एग्री विथ यू, डेफिनेटली होता है ऐसा। तो वो इस दिन की है ताकि आप 5D में यूनाइट हो सको और आप उस चीज़ को 3D में भी मैनिफेस्ट कर सको। All right, the next is the purposeful card, which is the, I think, 6 of swords. डेफिनेटली मैस्कुलिन्स यहाँ पर आपसे ये कहना चाहते हैं कि हाँ, बिल्कुल सही है, मैं अभी बहुत ज़्यादा अपने कर्मा में फंसा हुआ हूँ, अपनी जर्नी में मैं अपने कार्मिक लोगों से डील कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊँगा। एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे इस धरातल पर, और इस धरातल के बियॉन्ड भी, जो भी इस दुनिया है सब बियॉन्ड में। और वो रॉकस्टार की जो लास्ट वाली लाइन है कि इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है, वहाँ पर हम ज़रूर मिलेंगे। तो वो मिलन ज़रूर होगा 5D में, मुझे साफ दिख रहा है। 5D में यूनाइट होंगे मैस्कुलिन्स फेमिनिन्स। आई थिंक 9-9 पोर्टल तक कुछ यूनियंस होएंगे, 11-11 पोर्टल तक 5D में। और उसके बाद 3D यूनियन को उन कपल्स का वेट करना पड़ेगा कि कैसे क्या है क्या नहीं है।
और उसके साथ ही 6 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो मैस्कुलिन्स के कर्मा को दिखाती है यहाँ पे। और इसके मैस्कुलिन्स ये कहना चाहते हैं कि डेफिनेटली मैं अभी कार्मिक वर्ल्ड में बिज़ी हूँ, मेरा कुछ कर्मा बाकी है, बट मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगा आपको भी आपके पर्पस पे। जो भी आपका सोल पर्पस है, जो भी आपकी लाइफ में हम दोनों ने जो पर्पस डिसाइड किया साथ में शेयर करने का उसको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स के मैसेज थे, डिवाइन मैस्कुलिन्स के हायर सेल्फ की ओर से मैसेज थे। दे लव यू एंड दे मिस यू एंड दे वांट टू बी विद यू इन एवरी डायमेंशन। सच बोलती हूँ, फेमिनाइन्स में आप जितना उनके साथ रहना चाहती है उतना वो भी आपके साथ रहना चाहते हैं, बट असेंशन इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी इन दिस अर्थ, क्योंकि मदर अर्थ पे हम सीखने आए हैं, अपने आप को असेंडेड सोल बनाने हैं। डेफिनेटली हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पर कर्मा होगा, कुछ लेसन्स होगा, तभी हम वापस आए हैं। इफ़ यू आर असेंडेड सोल, स्टिल हमारा कुछ कर्मा है, लेसन है, तभी हम यहाँ पर आए, और उसको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम हायर असेंशन में जा सकते हैं, हायर सोल जर्नी पे जा सकते हैं, अपने गॉड फ्रीक्वेंसी में आ सकते हैं। तो उसके लिए असेंशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए अगर हमें पेन से होकर गुजरना पड़ रहा है, हमें अगर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंजेस हुआ हमारी लाइफ में, शिफ्टिंग हुई, से होकर गुजरना पड़ा, असेंशन से होकर गुजरना पड़ा, दैट्स ऑल ओके, बिकॉज आपको पता है कि आप 5D में मर्ज्ड हैं और आप दोनों एक ही हैं, दैट्स ग्रेट। और ये जिस दिन रियलाइजेशन हो जाता है उस दिन हम सेपरेशन ख़त्म कर देते हैं। सेपरेशन की जो चेन है वो ब्रेक हो जाती है कि वी आर द सेम, वी आर द सेम, वी आर definitely we have two different bodies but we are the same energy, and everything is energy here too, but we have carry the same energy in two different bodies, that's it। तो ये जिस दिन कॉन्शियसनेस आ जाता है, यूनियन कॉन्शियसनेस, उस दिन से वो सेपरेशन ख़त्म हो जाता है और हम डेफिनेटली यूनियन में आ जाते हैं अपने ट्विन के साथ। तो प्लीज़ आप अपने इनर वर्क को करिए, बैलेंस्ड रहिए, अपने मैस्कुलिन को लव सेंड करिए, उनसे लव रिसीव भी आप करेंगी कुछ दिनों में, क्योंकि उनका हार्ट चक्र ओपन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ चेंजेस हो रहे हैं मैस्कुलिन्स की लाइफ में, और ऑल्सो कुछ यूनियंस भी हैं, डिवाइन यूनियंस है कुछ 11 पोर्टल तक, 10 पोर्टल तक आई थिंक, हाँ ये एग्जैक्टली 11, ये जो 9 पोर्टल है, 10 पोर्टल और 11 पोर्टल है, बहुत ही सिग्निफिकेंट होने वाला है। प्लीज़ आप अपनी जितनी हीलिंग आपको जो भी सरफेस हो रही है आप उसको कर सकती हैं, ताकि आप अपने एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दे जो भी सरफेस हो रहा है। नाउ द लास्ट वर्ड इज़ सरेंडर टू योर जर्नी, surrender to yourself divine and your counterpart also, and spread your love and light. Thank you so much for watching.